आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो 100% रियल है। और मैं कहानी सुनाते सुनाते जो है रियल फोटोज और पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा जो कि इस सिचुएशन से रिलेटेड है। तो जल्दी से जल्दी जो है वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना अगर आप बीच से छोड़ के चले जाओगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि हुआ क्या। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। 1906 में एक गर्म सनी दिन था जब डॉक्टर विलियम क्लार्क और उनकी वाइफ हैरियट धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्न कनेटिकट के एक खूबसूरत इलाके लिचफील्ड काउंटी में अपनी गाड़ी चला रहे थे। लिचफील्ड काउंटी एक रूरल और पहाड़ी इलाका था और यहाँ पर बहुत सारे टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते थे और यहाँ पर क्लार्क्स एक जगह खोज रहे थे जहाँ पर वो अपना दूसरा घर बना सके। तो जो डॉक्टर विलियम क्लार्क थे वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, यानी कैंसर को ट्रीट करने वाले डॉक्टर थे और साथ ही साथ कोलंबिया कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन में एक प्रोफेसर भी थे। ये लोग न्यूयॉर्क शहर में रहते थे और शहरी लाइफ इन लोग का हालांकि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग और अच्छा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने के कारण ये लोग कोई ऐसा जगह खोज रहे थे, कोई ऐसा शांत और खूबसूरत जगह खोज रहे थे जहाँ पर ये लोग अपना सेकेंड हाउस बना सके। तो जब न्यूयॉर्क शहर से निकलते हुए वो लोग कच्चे रास्ते में अपने गाड़ी चला रहे थे, उन लोग को एक वुडन ब्रिज दिखता है और वुडन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद उनको अपने राइट साइड में एक माउंटेन दिखता है और उस माउंटेन के ऊपर में एक घना जंगल रहता है। ऊपर जाने के लिए एक कच्चा सा रास्ता रहता है जो कि टेढ़ा मेढ़ा होकर जैसे तैसे उस जंगल की ओर जाता है। अब इन विलियम क्लार्क और उनकी वाइफ हैरियट को नहीं मालूम था उस जंगल में क्या है, पर वो जंगल इतना ज़्यादा खूबसूरत था, वो लोग दोनों उस जंगल की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वो लोग दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग दोनों उस जंगल पे जाएंगे। उनके मन में यही बात था कि अगर वो खूबसूरत जंगल में कोई अच्छा सा जगह मिल जाता है तो वहाँ पर वो लोग सही सही एरिया देख के अपना सेकेंड होम वहीं पर बनाएंगे। डॉक्टर क्लार्क जो है अपना गाड़ी चलाना वहाँ पर स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे वो धीरे धीरे कच्चे रास्ते में ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे जो रास्ता रहता है बहुत ही ज़्यादा ओवरग्रोन और बहुत ही ज़्यादा बम्पी होते चले जाता है, जिससे मालूम होता है कि वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम ही है। रास्ता यहाँ तक कि इतना ख़राब हो जाता है कि बहुत आगे तक गाड़ी जाता ही नहीं है। तो जो डॉक्टर विलियम क्लार्क है वो अपना गाड़ी को साइड कर देते हैं और वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जो है आगे का सफ़र पैदल स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद जब वो जंगल पे पहुंचते हैं और वो लोग जंगल के अंदर घुसते ही हैं तो सनलाइट गायब हो जाता है। इसलिए गायब हो जाता है कि वो जो जंगल रहता है उसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, बड़ा बड़ा कैनपी रहता है, जिसके वजह से जो सनराइज है वो फॉरेस्ट में अंदर नहीं घुस पाते हैं। लेकिन सनलाइट नहीं होने के कारण वो जो फॉरेस्ट है काफ़ी ठंडा रहता है, वहाँ पर जो विंड्स चलता है बहुत ही कूल और रिलैक्सिंग लगता है। पहले तो कुछ देर जंगल थोड़ा सा शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद जंगल में अचानक से बहुत सारे आवाज़ आने लगता है, जैसे कि चिड़िया का आवाज़ होना, कोई जानवर का दौड़ने का आवाज़ होना, इंसेक्ट का आवाज़ होना वगैरह। कुछ देर बाद वो कच्चे रास्तों को फॉलो करते करते वो जो कच्चा रास्ता है उन लोग को एक फील्ड मिले जाता है और ये फील्ड में बहुत सारे पेड़ रहते हैं, सब से सब एप्पल के पेड़ रहते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही उन लोग को एक डियर दिखता है जो कि इन एप्पल के पेड़ में से जो है एप्पल खाता रहता है। और जैसे जैसे जो है क्लार्क्स ये बड़े बड़े पेड़ के बीच से होते हुए जा रहे होते, कच्चे रास्तों को फॉलो कर रहे होते, उन लोगों को बहुत सारा कलरफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फ्लावर्स दिखना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक जंगल है जिसके बीच से एक पतला सा रास्ता जा रहा है, जिसके दोनों साइड में जो है बड़े बड़े एप्पल के पेड़ है और एप्पल का पेड़ में से जो है एक डियर एप्पल भी खा रहा है और साइड साइड में जो है नीचे में बहुत सारा खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर है, येलो है और रेड कलर का बहुत सारा अलग अलग फ्लावर्स है। ये सब हुए कुछ देरी हुआ था कि वो लोग थोड़ा सा आगे और जाते हैं तो उन लोग को पानी भसने का आवाज आने लगता है। और क्योंकि वो लोग जो है बहुत ही ज्यादा घना जंगल से थोड़ा सा बाहर आ गए थे तो वो जो सनलाइट है, सनलाइट अब थोड़ा बहुत आ पा रहा था, ठीक है, टाइप ऑफ ग्लो टाइप का सनलाइट आ पा रहा था, पानी का आवाज आ रहा था और उन लोग को आउल का आवाज भी आ रहा था। तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीनरी हो चुका था। इनफैक्ट जो क्लार्क थे, डॉक्टर क्लार्क और उनकी वाइफ हैरियट, उससे आगे वो लोग जाते ही नहीं है, उससे आगे वो लोग उस रास्तों को फॉलो करते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग 100% डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग अपना सेकेंड हाउस जो है इसी इलाके में कहीं पर बनाएंगे। आउल्स की आवाजें जो थी इतने खूबसूरत थी, डॉक्टर क्लार्क को ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो सब जो आउल्स है उन लोग को देख के यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है, उन लोग को वेलकम कर रहे हैं। तो उस पॉइंट से वो लोग जो है वापस घूम जाते हैं और अपने गाड़ी की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचने के बाद जो है वो लोग उस एरिया का 1000 एकड़ जमीन जो है खरीद लेते हैं। और जमीन खरीदते वक्त उनको मालूम होता है कि वो जो जंगल है वो जंगल का नाम है डार्क एंट्री फॉरेस्ट। उसका नाम डार्क एंट्री इसलिए था क्योंकि वहाँ पर इतने बड़ा बड़ा पेड़ था और पहाड़ था, तो वहाँ पर जो है ठीक से सनलाइट नहीं घुस पाता था, इसके वजह से वो हमेशा अंधेरा अंधेरा रहता था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया डार्क एंट्री फॉरेस्ट। और डार्क एंट्री फॉरेस्ट में पहले एक टाउन भी हुआ करता था जो कि अभी अबैंडन्ड हो गया, वहाँ के लोग जो है हट गए।
तो ये बात सुन के जो है डॉक्टर क्लार्क और उनकी वाइफ वहां पर 1000 एकड़ खरीद लेते हैं जमीन, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा रिच रहते हैं। ओके, उस टाइम में जो है डॉक्टर क्लार्क ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं और एक प्रोफेसर रहते हैं, तो उनके पास पैसा का कमी नहीं रहता। ऑफ कोर्स भाई वो लोग सेकंड हाउस बना रहे लिटरली वहां पे। तो जमीन खरीदने के बाद जो है डॉक्टर क्लार्क कुछ बिल्डर्स, लोकल बिल्डर्स को खोजते रहते हैं ताकि उनका जो अंदर में घर बनेगा वो घर बना सके। लेकिन कोई भी बिल्डर उस जंगल में अंदर जाने को राजी नहीं हो रहा था, उनका घर बनाने को उधर पर राजी नहीं हो रहा था। हालांकि डॉक्टर क्लार्क बहुत ज़्यादा रिच थे, उन्होंने बहुत सारा पैसा देने का भी कोशिश किया, उनको घूस खिलाने का कोशिश किया, पर कोई भी बिल्डर जो है उस जंगल के अंदर नहीं जा रहा था और कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा था कि वो जंगल के अंदर वो लोग क्यों नहीं जाने मांग रहे। अब डॉक्टर क्लार्क को लगा कि वो इतना अंदर में गहरा जंगल में उनका घर बनाएंगे और वो कोई बहुत बड़ा भी प्रोजेक्ट नहीं था, उनको बस एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर मतलब एक छोटा सा घर बनाना था। तो हो सकता है कि वो बिल्डर लोग का इतना सामान अंदर ले जाना बहुत खर्च हो जाएगा, शायद इसलिए बिल्डर लोग नहीं बनाना चाह रहे। तो ये बात सुन के जो है डॉक्टर क्लार्क ने जो है डिसाइड किया कि कोई नहीं, मैं अपना घर खुद बनाऊंगा। डॉक्टर क्लार्क जो थे बहुत ही ज्यादा मेहनती आदमी थे, ठीक है, और उनका जो बचपन एक फार्म में गुजरा था। तो उनको कैसे गांव में रहा जाता है, थोड़ा बहुत हट वगैरह, मतलब अच्छा खासा उनको काम वगैरह करना आता था और वो इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ जो है जी सकते थे, ठीक है। तो वो जो है डिसाइड करते हैं कि जो होगा मैं अपने घर यहाँ पर खुद से बनाऊंगा। तो महीनों गुजर जाते हैं और वीकेंड्स में जब भी डॉक्टर को जब भी टाइम मिलता था वो इधर पर आते, अपने प्रॉपर्टी से लकड़ी काटते और यहाँ पर अपना घर बनाना का तैयारी स्टार्ट कर देते। और साल के खत्म होते होते, मतलब बहुत महीना बाद, साल के खत्म होते होते डॉक्टर क्लार्क ने ठीक ठाक घर बना लिया था, ठीक है, जिसका एक ग्राउंड फ्लोर था और एक फर्स्ट फ्लोर था। मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था चौड़ाई में, बट ठीक ठाक सा घर था, उसमें ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर था। और घर के बगल में एक छोटा सा तालाब था, ठीक है। तो वो तालाब थोड़ा सा गंदा था, थोड़ा सा सूखा हुआ था। तो डॉक्टर क्लार्क ने उस जो तालाब था उस तालाब को साफ वाफ करके उसमें अच्छा सा बगल के नदी से पानी लेकर उसमें डाल दिया, मतलब टाइप ऑफ स्विमिंग पूल बना दिया। तो उनके पास एक छोटा सा घर और एक छोटा सा स्विमिंग पूल था जहाँ पर वो और उनकी वाइफ जाकर जो है आराम कर सकती, रिलैक्स कर सकती, शहर के भगदड़ वाली जो जिंदगी है उससे दूर रह सकते हैं। उसके बाद से डॉक्टर क्लार्क और उनकी वाइफ को जब भी टाइम मिलता वो लोग दोनों जो है इधर पर आ जाते और इधर पर जो है अपना लाइफ आराम से जीते। उनके लिए समझ लो एक छोटा मोटा हेवन हो गया था। जब भी कोई वीकेंड हो, कोई हॉलीडे हो, कुछ भी, वो लोग बस वेट करते कब उन लोग को छुट्टी मिले और कब वो लोग जो है डार्क एंट्री फॉरेस्ट में अपना सेकंड होम में जाए और वहां पर जो है अपना लाइफ एंजॉय करे। वो लोग वहां स्विमिंग करते, ट्रैकिंग करते और वहां पर आउल्स का आवाज सुनना लोगों को बहुत पसंद था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो आउल है उन लोग को जो है वेलकम कर रहा है या उनसे बात कर रहा है। तो वो सब जो है उनको अच्छा लगता था और वो लोग वहां पर जाके आराम से बहुत रिलैक्स करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था अंटिल 1918। तो 1918 के समर में वो लोग वापस से वो लोग कपल जो है वहाँ पर थे और अपना जो है लाइफ एंजॉय कर रहे थे कि डॉक्टर क्लार्क को अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है। क्योंकि मैंने बताया वो एक डॉक्टर थे तो उनको एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है और उनको इसीलिए वापस से कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। अब हैरियट जो थी ये बात सुन के काफ़ी अपसेट हो जाती है, ये बात सोचते हुए कि उनको इस जंगल के बीच में पता नहीं कितने दिन तक अकेला रहना पड़ेगा। इसीलिए जब हैरियट जो है डॉक्टर क्लार्क को स्टेशन तक छोड़ने जाती है ताकि वो ट्रेन से न्यूयॉर्क जा सके, तो जब वो स्टेशन में छोड़ने जाती है तो हैरियट जो है प्रॉमिस करवाती है डॉक्टर क्लार्क को कि जितना जल्द से जल्द उनका काम खत्म हो जाएगा उतना जल्दी जो है वो जल्द से जल्द काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। डॉक्टर जो है वो मान जाते हैं और वो कंफर्टेबली जो है अपनी ट्रेन के सीट पे जो है जाकर बैठ जाते हैं। ट्रेन जो है चलना स्टार्ट कर देता है और हैरियट वहां पर खड़ी होकर ट्रेन को जाते हुए जो है देख रही होती है। लेकिन जब डॉक्टर क्लार्क अपनी सीट पर कंफर्टेबली बैठे थे उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनके वाइफ के साथ अभी क्या होने वाला है। दरअसल जब क्लार्क्स ने ये वाला ज़मीन खरीदा था तो उन्होंने इस जंगल के हिस्ट्री के बारे बिल्कुल भी जांच पड़ताल नहीं की थी और अगर उन लोगों ने किया होता तो वो लोग ये ज़मीन कभी भी नहीं खरीदते। माना जाता है डार्क एंट्री फॉरेस्ट में जो टाउन था वहाँ के सारे लोग इसलिए यहाँ से चले गए क्योंकि ये जंगल कर्स्ड था। इसी कारण जो है लोकल बिल्डर्स और जो लोकल जो आसपास में आदमी लोग थे यहाँ पर जो है घर बनाने के लिए डॉक्टर क्लार्क का मदद नहीं करने आ रहे थे, क्योंकि उन लोग को अभी भी उस डार्क एंट्री फॉरेस्ट के कर्ज से डर लगता था। तो जो डार्क एंट्री फॉरेस्ट में जो टाउन था उसका नाम डुडली टाउन था और वहाँ पर लोग 1740 से रह रहे थे और वो बहुत कोई बड़ा सा टाउन नहीं था, छोटा सा टाउन था। करीब 30 फैमिलीज ही वहाँ पर रहती थी, 30 फैमिलीज वहाँ पर सिर्फ रहती थी। ये टाउन के लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते थे अंटिल 1759। 1759 में इस टाउन में एक फैमिली सेटल होने को आती है, बट इस टाउन में आने के कुछ महीने के अंदर अंदर इस फैमिली के 6 मेंबर्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू सम डिजीज।
अब इतने ज़्यादा मेंबर्स के डेथ होने जाने की वजह से ये जो फैमिली है जिसका नाम कार्टर फैमिली रहता है, ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग वापस से जो है जहाँ से आए थे, मतलब ये लोग भी न्यूयॉर्क से आए थे, ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग वापस जो है न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो लोग जब वापस से न्यूयॉर्क जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उन लोग के ऊपर नेटिव अमेरिकन हमला कर देते हैं। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही भयंकर हमला करते हैं। लिटरली जो पूरा फैमिली है कार्टर फैमिली, उसका पूरा मर्डर कर देते हैं नेटिव अमेरिकन। उसमें से सिर्फ 3 बच्चों को वो लोग छोड़ते हैं, जो 3 किड्स बचते हैं उनके फैमिलीज के, वो 3 बच्चों को वो लोग छोड़ते हैं कार्टर फैमिली के, जिन्हें भी वो लोग जान से छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते, उसको बस किडनैप करते हुए ले जाते हैं। 1792 में डुडली टाउन के एक और रेसिडेंट जिनका नाम हॉलिस्टर था, उनका भी अचानक से डेथ हो जाता है। अब उनका डेथ कैसे हुआ आई एम नॉट श्योर। कोई बोलता है कि वो किसी घर के ऊपर खड़े थे और घर के ऊपर के छत में काम कर रहे थे और उससे नीचे गिर गए। कोई बोलता है उनको हार्ट अटैक आ गया, बट नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू हिम। बट हॉलिस्टर का डेथ जो हुआ था वो एक दूसरे बंदे के घर में हुआ था, टैनर नाम के आदमी के घर में हुआ था। और हॉलिस्टर के डेथ होने के बाद जो टैनर रहता है उसको अलग अलग जानवर दिखने लगते हैं, अलग अलग क्रिएचर्स दिखने लगते हैं डार्क कंट्री फॉरेस्ट के जंगल में। और जब ये बात जो है अपने नेबर्स को और अपने गांव वालों को, टाउन वालों को बताता है कि उनको अजीब सा शैडोई क्रिएचर्स दिखने लगते हैं, तो टैनर को सब लोग जो है पागल बोलने लगते हैं। और टैनर का जो हालत है वो सच में खराब होती जा रही थी, वो सच में अनस्टेबल होते जा रहा था, क्योंकि वो सिर्फ हॉलिस्टर का नाम बड़बड़ाता रहता था और सिर्फ वो बोलता था कि उसको जो है वो डार्क कंट्री फॉरेस्ट के जंगल में अजीब अजीब शैडोई क्रीचर्स दिख रहे थे। टैनर का एक नेबर था जिसका नाम एबल था, और एबल के साथ भी वही हुआ, उसको भी वो सही अजीब से जंगल में क्रीचर्स दिखने लगे, और क्रीचर्स के दिखने के बाद वो भी जो है पागल हो गया। मानो ये जो जंगल में कोई भी जो भी क्रीचर्स रह रहे थे उनको देखने के बाद जो भी उनको दिखता है वो पागल हो जाता है। 1800s में भी यही हुआ जब जनरल हरमन स्विफ्ट का जो है वाइफ का बिजली गिरने से डेथ हो जाता है, और उनकी वाइफ का डेथ होने के बाद जनरल हरमन स्विफ्ट को भी इन डार्क कंट्री फॉरेस्ट के जंगलों में बहुत सारा शैडोई फिगर्स और अजीब अजीब क्रिएचर्स दिखने लगते हैं, और वो भी जो है आस्ते आस्ते अपना दिमाग का जो है पूरा मेंटल कैपेसिटी लूज कर देते हैं और वो भी पागल हो जाते हैं। फिर 1813 में डुडली टाउन में कोई अजीब सा बीमारी फैलने लगता है, जिसके वजह से डुडली टाउन के बहुत सारे रेसिडेंट्स का डेथ हो जा रहा था। और इसी तरह या तो डुडली टाउन में रहने वाले रेसिडेंट या तो डेथ कर जा रहे थे, या तो मेंटली अनस्टेबल हो जा रहे थे, या फिर वो लोग इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जा रहे थे। और ऐसे ही करते करते 1900s में ये टाउन ऑफिशियली पूरा 100% अबैंडन्ड हो गया। ये ऑफिशियली एक घोस्ट टाउन बन गया, यहाँ पर एक भी लोग नहीं रहते थे। और उसी दौरान जो है मिस्टर और मिसेस क्लार्क जो है इस जंगलों में अपने घर की तलाश करने यहाँ पर आए थे। एनीवेज फास्ट फॉरवर्ड टू 1918, जब डॉक्टर क्लार्क अपने न्यूयॉर्क शहर जाते हैं वहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए, उनका काम काफ़ी जल्दी ही हो जाता है, और विद इन 36 आवर्स वो डार्क कंट्री फॉरेस्ट के बगल वाले स्टेशन में जो है वापस आ गए थे। तो जब उनका ट्रेन स्टेशन में रुकता है और वो जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो उनकी वाइफ जो है वहाँ पर स्टेशन में नहीं रहती। अब डॉक्टर क्लार्क कोई सुपरस्टिशियस आदमी नहीं रहते हैं, बट उनका वाइफ का यहाँ पर नहीं होना उनको थोड़ा सा टेंशन दे देता है, क्योंकि पिछला बार उनको याद है जब वो लीव कर रहे थे 36 आवर्स पहले, जब वो न्यूयॉर्क शहर जा रहे थे तो उनका वाइफ कितना ज़्यादा टेंशन में थी कि वो कैसे जंगल में अकेली रहेंगी, और जितना हो सकता है वापस आने का उनको प्रॉमिस करवाई थी। और जब वो वापस आ रहे तो उनका वाइफ का स्टेशन में नहीं होना उनको थोड़ा सा टेंशन में डाल देता है। टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वो वेट नहीं करते अपनी वाइफ का और अपने घर की ओर जो है पैदल ही जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जैसे जैसे डार्क कंट्री फॉरेस्ट के अंदर घुस रहे होते हैं, जंगल और भी ज़्यादा घना हो रहा होता है और भी ज़्यादा अंधेरा हो रहा होता है, ठीक है, और उनको जो है बहुत सारा आउल्स का आवाज़ वापस से आने लगता है। अब जनरली जो है इनको आउल का आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि आउल उनको वेलकम कर रहा है, उनको देखकर खुश है। लेकिन आज पता नहीं क्यों आउल का आवाज़ सुन के जो है डॉक्टर क्लार्क को डर लग रहा था। आउल्स की आवाज़ें जो थी वो आस्ते आस्ते जो लाउड ही होती जा रही थी, लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर। उनका आवाज़ एकदम हर जगह जंगल में गूंज रहा था, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सनलाइट भी अंदर पे नहीं आ रहा था, ठीक है। और ये सब देख के ना बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे डॉक्टर क्लार्क। नॉर्मली ये सब चीज़ देख के वो बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत पीसफुल महसूस होता है, लेकिन आज उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इतना डर लग रहा था कि वो आस्ते आस्ते जो है अपना पेस बढ़ाते चले गए, और एट वन पॉइंट वो लिटरली जॉगिंग कर रहे थे अपने घर के ओर। जब उनको अपना घर थोड़े दूर से नजर आने लगता है तो वो देखते हैं जो वो घर का फ्रंट डोर है वो हल्का सा खुला हुआ है, जिसको देख के जो है डॉक्टर क्लार्क और भी ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं। उनको अपना वाइफ का सिक्योरिटी का टेंशन होता है, तो वो अब वो जॉग करते करते वो जो है
बहुत फुल स्पीड में जो है अपने घर के फ्रंट डोर की ओर पहुंचते हैं। तो वो जब डोर के फ्रंट डोर की ओर पहुंचते हैं तो वो जो हल्का खुला हुआ दरवाजा रहता है उसको भैम से कस के पूरा खोलते हैं, और जैसे ही एक कदम वो घर के अंदर रखते हैं उनको बहुत अजीब सा वियर्डली हाई पिच्ड आवाज आता है अपने घर के फर्स्ट फ्लोर में से। वो हाई पिच्ड आवाज इतना ज्यादा अजीब सा रहता है कि डॉक्टर क्लार्क जो है अपने ही जगह पे कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। डॉक्टर क्लार्क जब हिम्मत करके धीरे धीरे स्टेयर्स के पास पहुंचते रहते हैं तो उनको रियलाइज होता है वो जो हाई पिच्ड आवाज थी वो एक्चुअली में किसी के पागलों जैसा हंसने का आवाज था। मतलब कोई कस के नहीं हंस रहा था, वो अजीब सा हाई पिच्ड आवाज में कोई हंस रहा था, और वो आवाज जो है फर्स्ट फ्लोर में आ रहा था, फर्स्ट फ्लोर से आ रहा था। अब उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका जो वाइफ है उनको ऑफकोर्स कोई खतरा है, तो वो क्या करते हैं अपना दौड़ने लगते हैं। मतलब स्टेज में हंसते हंसते स्टेज के पास पहुंचते हैं, उनको वो हंसने का आवाज सुनाई देता है कि वो कोई जानवर का आवाज नहीं है, वो श्योर हो जाते हैं वो कोई हंस रहा है। तो वो जो स्टेज से दौड़ के ऊपर चढ़ते हैं, और दौड़ के ऊपर चढ़ के जो ऊपर वाला रूम है उसका रूम का गेट ऐसे करके खोलते हैं, और जैसे ही खोलते हैं तो वहां पर देखते हैं जमीन में जो है उनकी वाइफ लेटी हुई होती है। उनकी वाइफ नॉर्मली नहीं ऐसे गोल होकर लेटी हुई रहती है, उनका जो नीज रहता है और उनका जो हैंड रहता है वो पूरा ऐसे उनके फेस के तरफ करीब आया हुआ रहता है। उनका जो मुंह और उनका आंख जितना हो सकता है उतना हद तक खुला हुआ रहता है, ठीक है। और जो हंसने का आवाज है मानो उनके मुंह से नहीं सीने से आ रही होती है, क्योंकि उनका मुंह पूरा ऐसे खुला हुआ होता है हाँ करके, और अंदर से अजीब से वो हाई पिच पागलों जैसे हंसने की आवाज आ रही होती है। ये सब देख के डॉक्टर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपना वाइफ को ट्रीट करने के बजाय वो पीछे घूमता है और दौड़ के घर के बाहर निकल जाता है। अब उन 36 आवर्स में जब डॉक्टर क्लार्क न्यूयॉर्क शहर में गए हुए थे, उनके वाइफ के साथ क्या हुआ वो किसी को भी नहीं मालूम। उन्होंने क्या देखा नहीं देखा वो कोई भी नहीं जानता। जब उनको एक मेंटल असाइलम में लाया गया और उनसे बात करने की कोशिश की गई तो वो सिर्फ वही बता रही थी कि उनको शैडोई फिगर्स दिख रहे हैं, उनको शैडोई क्रिएचर नजर आ रहे हैं, और उसके ही बारे में वो बात कर रही थी। उसके बाद हैरियट का मतलब डॉक्टर क्लार्क की वाइफ का क्या हुआ कोई नहीं जानता। कोई बोलता है कि उनका जो लाइफ है वो जो भी बचा हुआ लाइफ था वो पूरा मेंटल असाइलम में गुजारती है। कोई बोलता है कि वो आगे जाकर अपना लाइफ जो है सुसाइड करके अपना ही जान ले लेती है, बट नहीं पता, बहुत सारा सोर्सेस अलग अलग बात करते हैं उसके बारे में। अभी भी डुडली टाउन जो है अबैंडन्ड है और लिटरली डार्क एंट्री फॉरेस्ट में जाना इलीगल है। However, कुछ लोग छुप के अभी भी डार्क एंट्री फॉरेस्ट में जाते हैं, डुडली टाउन में जाते हैं, और उन लोग का कहना है कि उन लोग को ऐसा महसूस होता है कि उन लोग को कोई देख रहा है, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको कोई इनविजिबल शक्ति धक्का देती है वैसा महसूस होता है, कोई देख रहा है वैसा महसूस होता है। और बहुत सारे लोग तो ये भी बोले कि जब वो लोग डार्क एंट्री फॉरेस्ट में अपने कैमरा से फोटो लेते हैं तो जो नॉर्मल आंख से एक नॉर्मल चीज दिखता है, फोटो में उनको बहुत सारा शैडोई क्रिएचर्स दिखता है जो कि सिर्फ कैमरे में नजर आते हैं, नॉर्मल आंख से नजर नहीं आते हैं। फेमस पैरानॉर्मल कपल एड एंड लॉरेन वॉरेन वहां पर अपना एक सीरीज को भी शूट करने गए थे 1970s में, और उन्होंने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि डार्क एंट्री फॉरेस्ट जो है डिमोनिकली पोजेस्ड है।